गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। स्क्वाट्स की वीडियो के बाद आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है डेडलिफ्ट्स के ऊपर। डेडलिफ्ट भी एक कंपाउंड मूवमेंट है, जैसा कि आप सबको पता होगा। और सबसे ज़्यादा इंजरीज भी इसी में होती हैं, क्योंकि सब लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं और गलत फॉर्म से करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि करेक्ट फॉर्म, करेक्ट टेक्निक क्या है डेडलिफ्ट को एग्जीक्यूट करने की और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ओवरऑल बॉडी की। आइए, इससे हम आएंगे ऐसे बिल्कुल। हमें क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में ये सोचना है कि हमें इसको बिल्कुल सट जाना है इससे, मतलब कि हमारा जो ये शिन बोन है, शिन बोन से बिल्कुल रॉड को चिपका लेना बिल्कुल। अब देखिए मेरी जो शिन बोन है उससे बिल्कुल रॉड सटती हुई है, ठीक है। अब इसके होने की फायदा ये है कि हमें ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा दूर से नहीं उठाना पड़ेगा। अभी अगर ये चीज हम दूर से करेंगे तो ऑटोमेटिकली, देखिए मैंने यहाँ से उठाऊंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली बैक जो है वो रोल हो रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सटा लेना। सटाया, अब इसके बाद इसी पोजीशन में आपको बैठना है, इसी पोजीशन में आप नीचे बैठे, ठीक है। अब बैक देखिए मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी मैंने आर्च नहीं किया, कोई भी मैंने बैंड नहीं किया, बिल्कुल नीचे न्यूट्रल बैठा हूं। अब मैं इस पोजीशन में ग्रिप ली, मैंने ग्रिप ली। अब इस पोजीशन से अगर मैं यूं ही उठा लूंगा तो फिर मेरी बैक रोल हो जाएगी, वो मुझे नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, शोल्डर को ब्रेस करना है नीचे की ओर और हिप्स को भी नीचे करना है, लाइक दिस। अब इस पोजीशन से मैं उठाऊंगा, ऊपर आते हुए ब्रीथ आउट, राइट। देखिए 2-3 बार, like this। एंड वन मोर थिंग, प्लीज जब भी आप किसी भी जिम में डेडलिफ्ट्स करें तो वेट ना पटकें, और अगर पटकना है तो इसके नीचे कुछ लगा लें, जैसे कुशन्स आते हैं, कुशन्स लगा लें। अपने पैर के नीचे कुशन ना लगाइए, क्योंकि ये भी कंपाउंड लिफ्ट है, पावर आपको पैर से ही मिलनी है, ठीक है। तो इसके साइड में आप कुछ लगा लीजिए ताकि आप वेट पटके तो जिम को नुकसान ना हो, क्योंकि ये आपका ही है, आपके लिए ही है। तो इस तरीके से आपको डेडलिफ्ट को एग्जीक्यूट करना है। एक बार और देखिए, शिन बोन सटाई, ब्रीद इन, गो डाउन, सिट ऑन चेयर, ग्रिप लिया, 1, पूरा नीचे गए, 1 2 3 एंड अप, ऊपर आते हुए ब्रीद आउट। अब डेडलिफ्ट में भी स्क्वाट्स की तरह बहुत सारी बारीकियां होती हैं। ये मैंने आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाया है, जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो कि एक्सरसाइजेस बुरी नहीं होती। आपने गलत फॉर्म से लगाई इसलिए आपको इंजरी हो गई, तो प्लीज़ एक्सरसाइजेस को ब्लेम ना करें, अपनी फॉर्म को ठीक करें एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराएं। ये सब चीज़ें डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये बाइसेप कर्ल्स और ये सब डेडलिफ्ट, बाइसेप ट्राइसेप बना के कोई फायदा नहीं है। पूरी बॉडी को ट्रेन करें, स्ट्रॉन्ग बने। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 6 पैक है तो आप बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे देखे हैं मोटे मोटे से मार के चले जाते हैं, तो इस चक्कर में स्ट्रांग बनिए। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई ऑफेंड मत होना, स्ट्रांग हो बनिए आप। डेडलिफ्ट से बहुत लोग घबराते हैं, कहते हैं इंजरी होती है। जैसे कि मैंने अपने स्क्वाट्स वाले वीडियो में बताया था, रॉन्ग फॉर्म विल ऑलवेज लीड टू इंजरी। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। कोई भी चीज़ आप सही तरीके से करेंगे तो वो फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। सबसे जो खराब चीज करते हैं लोग, इसको करते हैं। आपको जब पता है कि आपकी कैपेसिटी 10 किलो की है, सपोज करो मेरी कैपेसिटी इतने वेट 10 किलो, इससे भी कम की है, 10 किलो की मेरी कैपेसिटी। मैंने दूसरे बंदे को देखा कि यार ये इतना बंदा ये वेट कैसे लगा लेता है, मैंने इसमें 4 प्लेटें और लगा, ठीक है। वो तो बंदा स्ट्रांग है, वो तो आएगा अपना तूफान में, उसने मारे 5-6, उसने कर लिया। आपकी जब बॉडी की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है तो आप क्यों उस जगह जा रहे हैं जब आपका वो वे ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज जिम में इस एक्सरसाइज के साथ या स्क्वाट्स के साथ, किसी भी एक्सरसाइज के साथ ईगो लिफ्टिंग ना करें। अपनी बैक को देखिए, इंजरी आपको होगी, किसी को दिखाने के लिए 4 लोग देख के ओ हो भाई कितना वेट उठा दिया, क्या बात है, मजा आ गया, उन्होंने बोला कितना वेट उठा दिया, भाई घर गया, भाई की कमर ही नहीं चल रही है, भाई उठ ही नहीं पा रहा है। अगले दिन पूछा किसी ने, भाई कहाँ है, भाई बोले तो हॉस्पिटल में हूं यार, राइट। तो ऐसा ना करें, आप अपनी स्ट्रेंथ देखें आपकी कितनी है, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। जो हो सकता है कोई बंदा 3 महीने में ऐसी बॉडी बना दे जो आप, क्या नाम है, 1 साल 2 साल में ना बना पाए, ठीक है। तो प्लीज इस एक्सरसाइज या किसी भी एक्सरसाइज के साथ ईगो लिफ्टिंग ना करें, अपनी बॉडी को समझें
और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करें। हम जिम आते हैं, कई लोगों ने तो ये बना रखा है कि यार जिम जाएंगे तो बॉडी इंजर्ड हो जाएगी। अरे भाई, जब आप जिम में आके ये सब हरकतें करोगे तो जाहिर सी बात है आपको इंजरी होगी। तो इंजरी से बचने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखें। जैसे मेरे लेग्स, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि मेरे लेग्स काफ़ी डेवलप है पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो मुझे जब पता है कि मैं फुल मोटिवेट होकर लेग्स वर्कआउट, हैमस्ट्रिंग्स वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है तो आपको एक फाउंडेशन यानी लेग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बाकी बॉडी पार्ट नहीं लगता, बाकी बॉडी पार्ट भी करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ईगो लिफ्टिंग ना करें, अपनी बॉडी को समझें। और ये जो मैंने डेडलिफ्ट की फॉर्म बताई है बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताई है, आपको जल्दी समझ में आएगी। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।